बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ निहारी की शेयर कर रही हूँ, शायद कि आपने कभी ऐसे कोई ट्राई की हो, तो बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए मलाई की तरह बोटी टूट रही है, और जिस तरीके से ये मैंने बनाई उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी मलाई की तरह बोटी टूटेगी। तो बहुत ही टेस्टी है, तो बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो लेना है बीफ, हड्डी वाला हो बीफ ले लें, मटन कोई भी ले लें आप मीट है, तो हड्डी वाला होना चाहिए, मिख वाला होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है तकरीबन 1 कप ऑयल का, थोड़ा सा और ऊपर ऐड कर दूँगी, तो ये 1.25 कप ऑयल का होगा हमारा, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब यहाँ पे करेंगे ऐड बीफ है। सबसे पहले हमने ऑयल में बीफ को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी स्मेल जो हमें निहारी में से आती है, ठीक है, और कोई भी किसी किस्म की स्मेल ना हो, और बहुत ही ये जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बने। यहाँ पे इसका कलर जब तक चेंज नहीं होगा आपने इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हो गया थोड़ा कलर चेंज, तो इसको डिश आउट करेंगे। इसी ऑयल में आपने डालने प्याज 1 मीडियम साइज़ का बरीक कटा हुआ। अब आपने इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, थोड़ा इस टाइप का। जैसे उसका थोड़ा कलर अच्छा आ जाए, इसमें अब डाल देना आपने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब इसको इसमें डालेंगे, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करेंगे तो आप वाकई ही कहेंगे कि ये लाजवाब है। यहाँ पे अब आपने अच्छी तरह इसको फ्राई करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है। आपने 1 टमाटर लेके तो उसका पेस्ट डाल लेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स भी डाल लें। उसको डाल के अच्छी तरह यहाँ पे आपने भून लेना है टमाटर को, ठीक है। जैसे ये फ्राई हो जाए, इसमें आपने अब ऐड कर देना है निहारी मसाला। इसको भी ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे इस मसाले के अंदर। जैसे ये भी अच्छी तरह कुक हो जाएगा, अच्छी तरह कुक करनी है सारी चीज़ें आपने। भुनाई पे आपकी जो मेन जो आपका टेस्ट होता है भुनाई पे होता है। ये मैंने डाली थोड़ी कश्मीरी मिर्च है, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आने वाला है, जैसे कि आपने देखा है। तो यहाँ पे ये डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। अब फिर से मीट डालेंगे। ये देखें, ये जो मैंने पहले किया था फ्राई, ये सारा उसने अपना जो खून है छोड़ दिया है। अब इसमें कोई स्मेल नहीं हमारी बाकी रहेगी। यहाँ फिर भी हम इसको अच्छी तरह भुनेंगे 3-4 मिनट के लिए और इसी मसाले के अंदर। और यहाँ पे तकरीबन आधा कप मैं डालूँगी अब दही का। अब दही डाल के भी आपने भूनना है। ये जो आपने भुनाई के 10-15 मिनट दे दिए है ना, इससे आपकी निहारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो उसके बाद आपने कोई मेहनत नहीं है इसकी, तो बस इस स्टार्ट में ही आपने थोड़ा इसको टाइम देना है, वो भी बुनाई के लिए। अच्छी तरह जब बुनाई हो जाएगी तो उससे ही आपकी ये निहारी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। यहाँ पे जब अच्छी तरह बुनाई हो जानी है इसकी, आपने इसमें ऐड कर देना पानी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह बुनाई होगी है। 5 से 6 कप डाल देंगे पानी के। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए भूल जाना है। जो सही रेसिपी की ये है ना इसकी, वो यही है असल रेसिपी, कि आपने इसको तसले में बनाए, देजगी में बनाए, बिल्कुल लो फ्लेम की पे। ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए थे यहाँ पे। ये देखिए मिख अंदर से निकल चुकी है, हड्डियाँ साथ से वो बूटियों से उतर चुकी हैं। इधर मैंने डाला थोड़ा सा आटा, मैदा डाल लें आप, आटा डाल लें, बेसन डालें, कॉर्नफ्लोर जो अवेलेबल है 2-3 चम्मच भर के आपने वो डालें, और इसको साथ साथ हिलाते जाना है। 2-3 मिनट के लिए इसको फिर से पकाना है। और फिर यहाँ पे मैंने इसको कवर दे दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। यहाँ पे ये देखें मिक्स सारी बाहर निकल चुकी है, और हड्डियाँ सारी बिल्कुल ही टूट चुकी हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कुक हो चुका है ये देखें माशाल्लाह से। आपने प्रेशर में बनानी है आप उसमें भी बना लें, पर अगर आपने बहुत ही टेस्टी बनानी है तो ऐसे बनाएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।